हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के लिए, FEL के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन कल के दिन की बात करें तो 5.65 पे ओपन होकर के 5.60 का लो बनाया और 6.15 का हाई अपर सर्किट था। 27,702 टोटल NSE के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी इतनी क्वांटिटीज़ की यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करी गई। मार्केट कैप देखें दोस्तों इस कंपनी की तो 279 करोड़ रुपए है। 6.15 के 10% के अपर सर्किट के करस्पॉन्डिंग। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 52 वीक लो 5.40 का और हाई है 14 रुपीज़ का। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहा दिसंबर क्वार्टर तक। प्रमोटर्स यानी किशोर बियानी के पास 18.88% की होल्डिंग है, जिसका 98.55% इन्होंने गिरवी करा रखा है। FIIs के पास 4.95% और FIIs नहीं, DIIs के पास 4.95% है, FIIs के पास 0.19% और पब्लिक के पास 75.97% की होल्डिंग है। 285 करोड़ रुपए का टोटल लॉस हुआ था इस कंपनी को दिसंबर क्वार्टर के अंदर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट फिर से है जो आप लोगों को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो है इसको सुन करके समझ करके अलर्ट रहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अलर्ट होने के लिए मैं आपसे एक खबर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये खबर कल ही सर्कुलेट हुई। आप देखिए यहाँ पे, फ्यूचर ब्लीक, बियानी डिफॉल्ट्स ऑन ₹19.16 करोड़ लोन रीपेमेंट। दोस्तों, आपको अभी कुछ ही दिन पहले बताया था कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 93.99 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट डिफ़ॉल्ट कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक एंड कनारा बैंक अंडर OTR। OTR का मतलब वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। मार्च 25 वॉज द डेडलाइन फॉर दिस पेमेंट, लेकिन कंपनी नहीं पे कर सकी, डिफ़ॉल्ट कर गई। तो ये खबर मैंने आपको अलर्ट के तौर पे बताई थी। लेकिन अब दूसरी खबर ये है दोस्तों, मार्च 23 उसकी डेडलाइन थी जो 93.99 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट था। लेकिन अभी इन्होंने फिर से जो डिफ़ॉल्ट किया है, इसकी जो डेडलाइन थी दोस्तों, इसकी डेडलाइन थी 28 मार्च 2022 और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, डिफ़ॉल्टेड अमाउंट 19.16 करोड़ रुपए का। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को ये ऑब्लिगेशंस जो है डिस्चार्ज करने थे, लेकिन ये नहीं कर सके। कौन कौन से बैंक्स हैं जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट इन्होंने जिन का किया है, इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी पंजाब नेशनल बैंक है, कनारा बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी डेडलाइन 28 मार्च थी। 23 मार्च की जो डेडलाइन वाली पेमेंट थी, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो के जरिए बता के आपको अलर्ट किया था। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे फ्यूचर ग्रुप कंपनीज़ जिसमें FEL यानी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर और भी जितनी कंपनीज हैं, इन सभी ने एक तरीके से एग्रीमेंट साइन करा रखा है। वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो कि RBI की तरफ से लाया गया था कोविड हिट कंपनीज़ को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने टाइम पे ड्यू नहीं डिस्चार्ज किया जा रहा है ड्यू टू मेनी प्रॉब्लम्स। बिकॉज रिलायंस और फ्यूचर डील को ब्लॉक करने के लिए अमेज़ॉन कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, सांस लेने तक की मोहलत नहीं दे रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हुई है। आपको पता होना चाहिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने भी डिफ़ॉल्ट किया था अभी कुछ ही दिन पहले 3,494.56 करोड़, लगभग 3500 करोड़ रुपए का अमाउंट। ये भी OTR प्लान के अंतर्गत ही था जो कि जनवरी के महीने में इन्होंने इसी साल डिफ़ॉल्ट किया है। ये बात मैंने आपको बताई थी। FEL आपको पता होना चाहिए, ये वो कंपनी है फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जिसके अंदर फ्यूचर ग्रुप की 19 टोटल कंपनीज़ को मिला करके एक साथ जो है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को बेच दिया जाएगा 24,713 करोड़ रुपए के इस पूरे कंसिडरेशनल अमाउंट में। तो यहाँ पे फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक
कंसोलिडेटेड तरीके से देखा जाए तो फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज को कंसोलिडेटेड वे में बना करके फ्यूचर रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को बेच दिया जाएगा, राइट। तो अब देखना होगा आगे। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगले महीने यानी अप्रैल के महीना जो हमारा शुरू हो रहा है उसमें 20 अप्रैल टू 23 अप्रैल 2022 यानी 20 से 23 अप्रैल तक जो है फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं उनके रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स के साथ में मीटिंग होनी है, और उस मीटिंग में कुछ अप्रूवल्स चाहिए होंगे 24,713 करोड़ रुपीस के डील को कन्वीन करने के लिए। तो देखा जाएगा, जो कुछ होगा अपडेट आपसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कहूँगा कि अलर्ट रहिए, तैयारी रखिए, और आप किसी भी तरीके की सिचुएशंस को जो है जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अलर्ट रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए। ये खबर आपको अलर्ट अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। आगे मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली हर कंटेंट पहुँचा सकूँ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।